नमस्कार, मैं हूं नितिन और आज मैं हाजिर हूं अपनी एक और नई वीडियो के साथ। कल्पना करिए आपने किसी दिन नल खोला और जैसे ही आपने नल खोला उसके अंदर पानी ही नहीं आया। क्या करेंगे आप? आपने दुनिया में ऐसे ढेर सारे प्रेडिक्शंस देखे होंगे कि टीवी पर, रेडियो पे या फिर न्यूज चैनल के माध्यम से आपने ढेर सारे प्रेडिक्शंस देखे होंगे कि लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इतने सन में दुनिया खत्म हो जाएगी, इस सन में दुनिया खत्म हो जाएगी, 2012 तक दुनिया रहेगी ही नहीं। ऐसे ढेर सारे प्रेडिक्शंस देखे होंगे, सुने होंगे। लेकिन 2009 में नासा ने एक प्रेडिक्शन किया था कि आने वाले कुछ सालों में भारत में पानी बिल्कुल खत्म हो जाएगा, भूजल स्तर बचेगा ही नहीं, दुनिया तबाह हो जाएगी, पानी के लिए मरने लगेगी, एक एक बूंद के लिए मरने लगेगी। और इसी बात से आगाह करने के लिए, इसी बात से आपको जागरूक करने के लिए आज ये वीडियो में बना रहा हूं। अब जो सबसे पहला सवाल है वो ये उठता है कि धरती के अंदर से पानी तो लगातार खत्म हो रहा है, लेकिन क्यों खत्म हो रहा है, उसका कारण क्या है और धरती के अंदर पानी आखिर आता कैसे है और खत्म क्यों हो रहा है। तो धरती के अंदर खत्म होने वाले पानी का जो सबसे बड़ा कारण है वो है भारत में कृषि। कृषि के लिए जो सिंचाई की जाती है उसमें भारत का जो भूजल स्तर है उसका 85% भाग सोख लिया जाता है। भारत में 85% सिंचाई के लिए भूजल का इस्तेमाल किया जाता है और जिससे अधिक से अधिक मात्रा में पानी का दोहन होता है। अगर हम पहले बात करें तो पहले सिंचाई का जो मूल साधन था वो नहर थे, नदियां थीं या तालाब के में पानी को इकट्ठा करके सिंचाई की जाती थी। लेकिन आज भारत की जो स्थिति है उसमें से भारत में जो 85% लोग हैं, जो सिंचाई की भूमि है वो सिर्फ और सिर्फ भूजल पर निर्भर है, जिसके लिए बड़े बड़े पंपिंग सेट्स लगाए जाते हैं, ट्यूबवेल्स लगाए जाते हैं, सबमर्सिबल्स लगाए जाते हैं और ज्यादातर मात्रा में जमीन के अंदर का पानी निकाला जाता है और कृषि के लिए सिंचाई की जाती है। दूसरा जो भूजल स्तर घटने का कारण है वो सबसे बड़ा यह है कि अब शहरीकरण ज्यादा हो रहा है, नगरों का विकास ज्यादा हो रहा है। नगरों का विकास होने से सड़कें बिछाई जा रही हैं, कंक्रीट का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है, घरों को बनाया जा रहा है और ज्यादातर पत्थरों का यूज किया जा रहा है। अब इनसे हो ये रहा है कि जब कंक्रीट की चादर जमीन पर बिछती चली जा रही है तो जो बरसात होती है वो बरसात की बूंदें जमीन के अंदर नहीं जा पाती। धरती से लगातार पानी तो निकाला जा रहा है लेकिन अब धरती के अंदर पानी जा ही नहीं पा रहा है, जिसका एक बड़ा कारण है कि धरती के ऊपर बने कंक्रीट्स। भूजल स्तर घटने का तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है पेड़ों की अत्याधुनिक कटाई। अगर हम बात करें तो हम ढेर सारे वृक्षों को हर साल काट दिया करते हैं और वृक्ष वर्षा कराने का भी काम करते हैं और वर्षा का जल होता है उसे जमीन के अंदर रिसाव करने में भी काफी सहायक होते हैं। अब जब हम वृक्षों को लगातार कट कर रहे हैं तो जो वर्षा का जल होता है वो जमीन के अंदर नहीं जा पा रहा है। इसीलिए भारत में या पूरी दुनिया में हम कहें तो भूजल स्तर और अधिक मात्रा में घटता हुआ चला जा रहा है। चौथा जो सबसे बड़ा कारण है भूजल स्तर घटने का वो है तालाबों का ना होना। पहले हमारे समाज में, हमारे गांव में, हमारे शहरों में बड़े बड़े तालाब खुदवाए जाते थे और तालाबों का रख रखाव अच्छे से किया जाता था, जिसमें पानी संचित होता था, बरसात का काफी दिनों तक संचित रहता था और रिस का वो जमीन के अंदर जाया करता था। लेकिन आज का समय ऐसा हो गया है कि जमीन के अंदर पानी जा ही नहीं पा रहा है क्योंकि तालाब अधिक नहीं है और जब तक हम वर्षा के जल को एक जगह पर ज्यादा दिन तक रोक कर नहीं रखेंगे तब तक वो रिस कर अंदर नहीं जा पाएगा, वो वाष्पीकृत होकर भाप बनकर हवा में उड़ जाएगा। इसीलिए आज तालाब की मात्रा जो कम हो गई है और जिस कारण से पानी जमीन में नहीं जा पा रहा है। पांचवा और सबसे बड़ा कारण जो है वो है बिजली का अधिक उत्पादन। बिजली का अधिक उत्पादन किया जा रहा है। अब क्यों किया जा रहा है? क्योंकि आज हम लोग एसी, कूलर, फ्रिज इन सब का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं और इन सब के ज्यादा इस्तेमाल से बिजली की खपत ज्यादा हो रही है। अब जब खपत ज्यादा होगी तो ज्यादा से ज्यादा बिजली का उत्पादन किया जाएगा। और आज अगर हम भारत की कंडीशन की बात करें तो भारत में 65% से ज्यादा थर्मल पावर प्लांट्स लगे हैं बिजली बनाने के लिए। मतलब पानी से बिजली ज्यादा बनाया जा रहा है, जिसके कारण अब वो पानी भी यूज करने लायक नहीं रह गया है और इसके लिए भी भारत में पानी की भारी किल्लत होने वाली। पांचवा जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि हमें पानी का सही इस्तेमाल का तरीका ही नहीं पता है। पानी को किस तरह से यूज करना चाहिए वो तरीका हमें ना पता होने के कारण भूजल लगातार घट रहा है, हम लगातार पानी निकाल रहे हैं और पानी का दोहन कर रहे हैं। आज हम देखते हैं कि हम जब गर्मियों के सीजन्स में गांव में रहते हैं तो गांव के कई सारे लोग सबमर्सिबल चलाकर अपने द्वार में पानी छिड़कने का काम करने लग जाते हैं। कई लोग अपने छतों पर पानी के छिड़काव करने लग जाते हैं, कई लोग सबमर्सिबल चलाकर उसे बंद करना ही भूल जाते हैं। ऐसे कई प्रकार की चीजें हैं जिससे पानी का अत्यधिक मात्रा में दोहन होता है और इन चीजों से हमें सावधान रहना चाहिए। अगर हम बात करें तो भारत में भूजल स्तर का ही दोहन नहीं हो रहा है, बल्कि जो नदियों का जल है, जो नहरों का जल है, जो धरती के सतह पर मौजूद पानी है, हम उसका भी रखरखाव नहीं कर पा रहे हैं और उसका भी बहुत अधिक मात्रा में हम दोहन करते हुए चले जा रहे हैं।
अब बात ये आती है कि अगर पानी का इतना ज्यादा दोहन हो रहा है, जमीन के अंदर से भी लगातार पानी खत्म होता चला जा रहा है, तो हम करें क्या? अब पानी को बचाएं कैसे? इससे बचने का तरीका क्या है? ऐसा क्या कर दें कि जमीन के अंदर का पानी बच जाए, पानी का दोहन कम होने लग जाए और आने वाली हमारी जो पीढ़ी है, जो भविष्य है, जो फ्यूचर है, वो सिक्योर रहे, वो सुरक्षित रहे। अगर हम जल संरक्षण की दिशा में कुछ करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले जो ध्यान देना होगा वो है कृषि सिंचाई व्यवस्था पर। हमारे देश में कृषि सिंचाई व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ी हुई है। हमें इससे शिक्षा लेनी होगी इजराइल देश से। इजराइल गर्म देश है और वहां पर काफी ज्यादा गर्मी पड़ती है, लेकिन इजराइल ने सिंचाई के लिए इतनी उत्तम व्यवस्था की है कि वहां पर जो फसलें ठंडी में उगाई जाती हैं, जो फसलें ठंडी जगहों पे उगाई जाती हैं, वो फसलें भी वहां पर उग रही हैं। हम अंगूर की बात करें, इजराइल आज अंगूर का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन चुका है अपनी उत्तम सिंचाई की व्यवस्था से। वहां पर ड्यूल सिस्टम से सिंचाई की जाती है, पाइपिंग की व्यवस्था से सिंचाई की जाती है, फुहारों की व्यवस्था से सिंचाई की जाती है। वो सिस्टम भारत में भी लागू करना होगा। भारत में सिंचाई हमें पाइपिंग की व्यवस्था से करानी होगी। जिस पौधे को, जिस वृक्ष को जितने पानी की आवश्यकता है उतना ही पानी दिया जाए। हमारे यहाँ के तरह नहीं कि नालियों में अगर पानी हमने खोल दिया तो वो 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे पानी लगातार जा रहा है और उसका हमें होशो हवास नहीं है कि पानी जा कहाँ रहा है, किसकी मेड़ को तोड़कर किसकी खेत में घुस गया है पानी, इसका भी हमें अंदाजा नहीं रहता है। तो इस व्यवस्था को थोड़ा सा बदलना होगा। हमें जो पाइपिंग की व्यवस्था है उससे सिंचाई को आगे लाना होगा। सिंचाई के क्षेत्र में जो दूसरा सबसे बड़ा काम करना है वो ये है कि हमें सिंचाई के लिए सिर्फ भूजल स्तर पे ही, भूजल के ऊपर ही निर्भर नहीं रहना है। हमें नहरों से, नदियों से, तालाबों से, इन सब चीजों से भी पानी की पर्याप्त मात्रा को लेना होगा और सिंचाई के लिए उपयोग में लाना होगा। अन्यथा हम जितना ज्यादा भूमि से पानी निकालते रहेंगे वो पानी उतना ही कम होता रहेगा और एक समय ऐसा आएगा कि पानी कंप्लीटली पृथ्वी के नीचे से खत्म हो जाएगा। दूसरा उपाय, दूसरा क्षेत्र जो है वो कंक्रीट की चादर है। जिस तरह से हम जमीन पर कंक्रीट की चादर बिछाते हुए चले जा रहे हैं, उस व्यवस्था को हमें थोड़ा सा रोकना होगा। हमें ज्यादातर कच्ची जमीनों का उपयोग करना होगा। रास्ते जो है वो कच्चे होने चाहिए। अगर हम कहीं पे ज्यादा पत्थरों का उपयोग कर रहे हैं तो वहां पत्थर ना यूज करें। हम जमीनी धूल मिट्टी से बने रास्तों का उपयोग करें ताकि जो वर्षा का जल है, ताकि जो पानी है वो नीचे जाए, जमीन के अंदर जाए और इससे भी भूजल स्तर बढ़ेगा। तीसरा जो काम करना है वो हमें वर्षा के जल को एकत्र करना है। जब हम बड़े बड़े तालाब खुदवाएंगे, नहरों की खुदाई पुनः चालू करवाएंगे, अगर हम नदियों पर ध्यान देना चालू करेंगे, इससे वर्षा का जो जल है वो एक जगह पर एकत्रित होगा और इससे पानी रिस रिस कर जमीन के अंदर जाएगा और भूजल स्तर बढ़ेगा। तो हमें जो सबसे बड़ा काम करना है वो है पानी को एक जगह पर एकत्रित करने का काम। पानी को हमें एक जगह पर एकत्र करना है और भूजल स्तर को बढ़ाना है। जो हम सबसे बड़ा काम कर सकते हैं वो कम पानी सोखने वाले फसलों की बुआई करके कर सकते हैं। हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में सरकार ने एक नीति लाई है कि अगले कुछ सालों तक वो धान जैसे चीजों की खेती नहीं करेगी और मोटी फसलें जैसे दलहन हो गया, दाल हो गया, इन सब चीजों की खेती वो ज्यादा करेगी और जिससे पानी की मात्रा को बढ़ाया जाएगा। तो ये अच्छा कदम है। इस तरह से हम भी कर सकते हैं। हम धान वगैरह की खेती थोड़ा सा कम करके गेहूं और सारी चीजों की सिंचाई मतलब खेती ज्यादा कर सकते हैं, जिससे सिंचाई कम करना पड़े, फसल ज्यादा हो, फायदा ज्यादा हो, लेकिन भूजल स्तर, पानी की मात्रा कम उपयोग हो। अगला जो सबसे बड़ा काम हम कर सकते हैं वो है जन जागरूकता अभियान चला सकते हैं। हम लोगों के लिए आज हम गांवों में देख रहे हैं तो उन्हें पानी की बचाव के लिए थोड़ी सी भी ट्रिक नहीं पता है। वो सोचते तक नहीं कि हम पानी बहा रहे हैं जिससे पानी का ज्यादा दोहन हो रहा है, आने वाले टाइम में पानी खत्म हो जाएगा, हमारी पीढ़ी बहुत ज्यादा भुगतेगी इन चीजों को लेकर। उन्हें इस बारे में नॉलेज तक नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि धरती के अंदर से पानी खत्म होने वाला है। तो हम एक जन जागरूकता अभियान चला सकते हैं। डोर टू डोर कुछ लोग जाके, जो किसान भाई हैं, जो और लोग हैं, गांव के लोग हैं, उनको इस बारे में बता सकते हैं और जागरूक कर सकते हैं कि हमें पानी का दोहन नहीं करना है, कम से कम पानी यूज करना है और कम से कम पानी में काम को चलाना है ताकि भूजल स्तर बचा रहे। अगर हम कृषि के लिए भी पानी यूज कर रहे हैं तो हम तालाबों का यूज करें, हम नहरों का यूज करें, हम नदियों का यूज करें, जो जमे हुए पानी है हम उनका यूज करें, जिससे सिंचाई करें। हम कम से कम जमीन के अंदर का पानी निकालें। अपील आप सब व्यूअर्स से है जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं। जो लोग अपने घरों की बत्तियां जला के ऐसे छोड़ देते हैं, जो लोग ऐसे समरसेबल चलाकर छोड़ देते हैं, जो लोग पंखे को चलाकर ऐसे छोड़ के भूल के चले जाते हैं, फ्रिज, टीवी, कूलर, बिजली से बनने वाले जितने भी सामान हैं, बिजली से उपयोग होने वाले जितनी भी वस्तुएं आप ऐसे अगर भूल कर चले जाते हैं या उनका ज्यादा उपभोग कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं, तो ये खामियाजा आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा। आप ध्यान रखें, आप कम से कम बिजली का उपभोग करें ताकि बिजली की जो मांग है वो कम हो सके, जिससे थर्मल पावर प्लांट्स बंद होंगे, कम उपयोग होंगे और वो पानी भी सुरक्षित होगा। तो हम छोटी छोटी चीजों से, हमारे यहाँ कहा जाता है कि बूंद बूंद से जो है वो घड़ा भर जाता है, तो हम छोटी छोटी चीजें करके
पानी को बचा सकते हैं और भूजल स्तर बढ़ा सकते हैं। जो हमारे विद्वान हैं वो ये मानते हैं कि जो थर्ड वर्ल्ड वार होगा, जो तृतीय विश्व युद्ध होगा, वो पानी की कमी के कारण होगा। तो ऐसा होने से भी अगर आप रोकना चाहते हैं तो अभी से चेत लीजिए, पानी का दोहन बंद कर दीजिए। जो लोग पानी का दोहन करते हैं आप उनको थोड़ा सा जागरूक करिए अपने स्तर पर, और इसमें सरकार को भी बड़ी अहम भूमिका निभानी होगी। तालाबों की खुदाई अलग से करवानी होगी। आज सरकार जल निगम के टैंक को गांव-गांव में स्थापित कर रही है, जल निगम के पाइप को द्वार-द्वार तक भेज रही है। असमानता का व्यवहार भी पानी की कमी से देखा जा रहा है। कुछ लोगों के घर तक पानी पहुंच रहा है, कुछ लोगों के घर तक पानी नहीं पहुंच रहा है। आज भी भारत में ऐसी 30% से ज्यादा की आबादी है जिसके घर पानी नहीं पहुंच पाया है। वो मीलों चलकर जाते हैं और पानी लेते हैं। आजादी के 70 साल के बाद भी अगर कहीं पर दूषित पानी भेजा जा रहा है, अगर किसी के घर पर नल नहीं पहुंच पाया, किसी के घर पर पानी नहीं पहुंच पाया है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। आप इसको अभी से चेतिए और पानी को बचाइए। अगर वाटर सेव करेंगे तो हमारी जिंदगानियां सेव रहेंगी और हम बचे रहेंगे, हम सुरक्षित रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बताना कि आप पानी को सेव करने वाले हैं या नहीं।